सुसमाचार सुना? हाँ सुना ना। यीशु मसीह के कपड़े छूकर चंगे होने वाले विश्वासियों के बारे में पास्टर ने जो कुछ कहा मैंने सुना। अच्छा, आप नाश्ता करेंगे या मेरे आने के बाद ही दोनों साथ मिलकर करेंगे? आज भी तुम वहां जाना चाहती हो जेनेट? वहां जाने के बाद ही मेरे मन को थोड़ी बहुत शांति मिल पाती है। बात वो नहीं है, तुमने घुटने के दर्द के लिए अभी अभी दवाई खाई है। ऐसे में अगर सीढ़ियां चढ़ोगी। दर्द तो होगा, पर होने दीजिए ना। परमेश्वर के पुत्र यीशु की दया से आशीर्वाद प्राप्त करके जब तक मैं चंगी नहीं हो जाती हूँ, दर्द वेदना जो भी कष्ट है मैं सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हूँ। ये बात है तो ठीक है, तुम वहाँ होकर आओ, उसके बाद साथ में खाएंगे। ठीक है, मैं चलती हूँ। हे करुणामय राजा, हे दयालु यीशु पिता, अपनी इस संतान की तरफ देखो। मुझे विश्वास है, मुझसे बात करो परम पिता। मेरे ऊपर अपना सामर्थ्य उतारो परम पिता। डॉक्टर को दिखाया? हमने डॉक्टर प्रेमा को ले जाकर दिखाया। वो तो सिटी में बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट है। क्या कहा उन्होंने? नसों का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से दाहिना हाथ गिरसा गया है। जैसे लकवा मार जाता है? नहीं, वैसा नहीं है। दरअसल लकवे में तो पूरे शरीर का एक भाग गिर जाता है, लेकिन इनका सिर्फ हाथ गिरा है, वो भी दाहिना हाथ। भाभी तो हमेशा बहुत एक्टिव रहा करती थी, 1 मिनट भी कहीं बैठती नहीं थी। भाभी, अचानक ये कैसे हुआ? चूल्हे पर दूध रखा हुआ था, उतारना चाहती थी पर मैं उतार नहीं पाई। एकदम से नस खिंच गई। तुम्हारे भैया ने छू कर देखा, हल्का सा मार के देखा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। बीपी, शुगर, ऐसा कुछ? इन सब की शिकायत मुझ में है, पर इन्हें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो ठीक है, कब तक ठीक हो पाएंगी? इसके बारे में क्या कह रहे हैं? दरअसल ऐसी बीमारी लाखों में किसी एक को ही होती है। हाँ, लाखों में एक को होती है। वो भी क्या भाभी को होनी थी? भाभी, तुम फील मत करो, ठीक हो जाओगी। डॉक्टर ने तो बताया होगा, डेली एक्सरसाइज करेंगे तो। ये बीमारी ठीक तो होती है, लेकिन क्या करें, एज एक प्रॉब्लम है। वो तो ठीक है भैया, लेकिन दाहिना हाथ है, सारा काम उसी से होता है। हे पिता, मेरे बेजान हाथ में जान डाल दो परम पिता। मेरे हाथ को सामर्थ्य दो, मेरी नसों में नए लहू का प्रवाह करो, मेरी धमनियों को सामर्थ्य दो, मेरे गिरे हुए हाथ को उठाओ, उससे काम करवाओ। ये हाथ उठाकर मैं तुम्हारी महिमा करूंगी। इसमें जान डाल दो यीशु पिता, जान डाल दो यीशु पिता। ओके, जरा यहाँ देखती हूँ। इन्हें किसी दवाई वगैरह की जरूरत है? इन्हें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये अच्छी खासी हेल्दी है। ऐसा नहीं है डॉक्टर, दाहिना हाथ काम नहीं कर रहा है। देखिए, मैं आप दोनों की फीलिंग समझती हूँ, कुछ दिन और देखते हैं। अभी तक पूरे 4 महीने और 13 दिन हो गए हैं। ये कहीं बाहर भी नहीं जाती हैं, बहुत फील करती हैं, बस हमेशा यही सोचती रहती है कि बाहर किसी ने मजाक उड़ाया तो। कल भी पड़ोस की सहेली आई थी,
यीशु ही हमारे प्रभु हैं, उन्हीं के चरणों में रहती थी ना, फिर भी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। अब और क्या कहें, बोलो। ऐसा तो नहीं कि कोई मन्नत मांगी और पूरी न की हो। ऐसे में खास करके अगर कोई पाप किया हो तो ही इस तरह की बीमारी किसी को आती है। इतना सब होने पर भी तुम्हारे ईश्वर, वो तो क्षमा कर देते हैं ना, किसी को दंड नहीं देते। संडे सर्विस में भी अब नहीं जाती हैं, अवॉइड करती हैं, लेकिन चर्च बंद होने के बाद रोजाना जाकर बाहर से ही प्रेयर करके आती हैं। सो सैड। इन सब का सामना तो करना ही है। एडवर्ड सर, डॉक्टर की हैसियत से मैं आपको ये कब तक ठीक होंगी, कैसे ठीक हो पाएंगी, इस बात का अश्योरेंस नहीं दे सकती। कल जो स्कैन निकाला था उसमें सेम कंडीशन है। बिलीव जीसस, प्रे जीसस, ट्रस्ट हिम। सुनिए, सुनिए ना, अरे सुनिए ना, जरा देखिए, देखिए ना। जेनेट, क्या बात है? ऐसा क्या हो गया? क्यों जी, बतलाइए, मुझ में कोई बदलाव दिख रहा है? मुझे अच्छी तरह देखकर बोलिए ना। चेहरे पर बहुत खुशी दिखाई दे रही है। हे यीशु, कुछ और देखिए ना। दूसरा क्या हो सकता है? जेनेट, ये राइट हैंड बाइबल। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ना, मेरा दाहिना हाथ काम कर रहा है। प्रभु ने मुझसे बात की है। मैंने उनका प्रकाश भी देखा। उन्होंने मुझे स्पर्श किया। अब देखिए, मेरा हाथ अच्छे से काम कर रहा है। देखिए ना। प्रेज़ द लॉर्ड। सही कहा। तुम्हारा हाथ ठीक हो गया। अब मैं काम कर सकती हूँ, बाइबल पकड़ सकती हूँ। आप खुद ही देख लीजिए ना। ये सब कैसे हुआ? कैसे? मैं अभी चर्च गई हुई थी ना। करीब 6 महीने हो गए यीशु, कष्टों को सहने वाले, मेरे लिए अपना लहू बहाने वाले। मेरे ऊपर जरा भी दया नहीं आती क्या? मेरा ये बेजान हाथ क्या कभी चंगा नहीं हो पाएगा? इस बेटी को तुम्हारी कृपा नहीं मिलेगी? यीशु, यीशु पिता, यीशु पिता, यीशु पिता। महिमामय प्रभु, हे सामर्थ्यशाली, भला करने वाले, तुम मेरा विश्वास हो, मेरे पिता हो। तुमने मुझे चंगा कर दिया है, मेरे लिए काफी है, इतना काफी है। परमेश्वर, इतना काफी है पिता। मैं तुम्हें अद्भुत काम दिखाऊंगा ऐसा कहा था और दिखा दिया। गाओ जेनेट, महिमा करो, पूरे मन से गाओ, संतुष्टि से गाओ, दयालु परमेश्वर की स्तुति करके, आराधना करके, तालियां बजाकर गाओ।
प्रिय बंधुओं, यीशु मसीह के नाम से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज के दिन आपके जीवन में एक चमत्कार होने वाला है। कैसा चमत्कार? आपको किसमें चमत्कार चाहिए, उसमें प्रभु चमत्कार करेंगे। इस साल के लिए प्रभु ने एक वचन दिया हुआ है। कौन सा वचन? वो तो आप सब जानते ही है ना। मीका भविष्यद्वक्ता की किताब 7वां अध्याय 15वां वचन। मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा। यही परमेश्वर ने वचन दिया हुआ है। प्रभु वचन से बदलते नहीं हैं, ना ही झूठ बोलते हैं। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, यीशु आपको चाहते हैं। इसीलिए इस समय इस कार्यक्रम के द्वारा आपसे कह रहे हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझे अद्भुत काम दिखाऊंगा। इस प्रकार प्रभु आपको वचन दे रहे हैं। ठीक है, अभी अभी आपने एक ड्रामा देखा। ये ड्रामा आपको पसंद आया? ये ड्रामा काल्पनिक आधार पर नहीं लिखा गया, एक सच्ची घटना के आधार पर ही ये तैयार किया गया। ये सच्ची घटना कहाँ पर घटी? हमारे ही गांव में नाल मावड़ी में यह अद्भुत घटना घटी। और जिस माँ ने इस चमत्कार को पाया, वो जब मुझे इस बारे में बता रही थी, उस समय वो कितनी खुश थी पता है। अपना हाथ उन्होंने दिखाया, कहा, भाई मेरा ये दाहिना हाथ देखो, आज मेरा ये हाथ काम कर रहा है। एक समय था जब इसने काम करना बंद कर दिया था। जब मेरा विश्वास टूट रहा था, उस वक्त मैंने यीशु को देखकर विश्वास के साथ प्रार्थना की कि यीशु ने मरकर मेरे इस हाथ को जीवन प्रदान किया। उनके चेहरे पर प्रसन्नता थी, खुशी के आंसू थे। अपने चमत्कार के बारे में मुझे बताया। कितनी बड़ी खुशी, आप ही देखिए। मेरे प्रिय बंधुओं, यीशु मसीह आज भी इसी प्रकार से चमत्कार कर रहे हैं। वही तो यीशु मसीह हैं। वो आज, कल और कभी न बदलने वाले हैं। उस जमाने में ऐसा घटा होगा, ऐसी बात नहीं है। आज भी यीशु नहीं बदले हैं। वो इसलिए कि आज भी वो जीवित हैं और आज भी वो चमत्कार कर रहे हैं। उन्होंने आपको एक वचन दिया है। ये चमत्कार क्या है? प्रकृति से हटकर जब कोई कार्य होता है, वही चमत्कार है। वही चमत्कार है। ओहो, ये तो आश्चर्यजनक है। ऐसा हमने कभी नहीं सुना। ये तो आश्चर्य की बात है, ऐसा कहते सुना होगा। इसका मतलब क्या है? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा कार्य प्रकृति से हटकर होता है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि यह हाथ अब कभी काम नहीं कर पाएगा। तो प्रकृति से हटकर बिल्कुल अलग प्रभु ने एक चमत्कार करके उस हाथ में जान डाल दी। और यही है चमत्कार। ऐसा ही प्रभु ने मेरे लिए भी किया। मेरा हृदय क्षतिग्रस्त हो गया था, सूज गया था, और जिसके कारण डॉक्टरों ने बोल दिया था कि अब इस युवक का बचना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि हृदय पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसलिए किसी भी समय इनकी मृत्यु हो सकती है। जब मैं 14 साल का था, तब यीशु ने मुझसे भेंट करके मेरे लिए चमत्कार किया और मुझे नया हृदय प्रदान किया। मेरा हृदय खराब हो गया था, एकदम बेजान हो गया था। जो हृदय किसी काम नहीं आने वाला था, उस हृदय को नए हृदय में बदल दिया। जैसे उस माँ को नया हाथ प्रदान किया, वैसे ही मुझे भी नया हृदय दिया। और आज प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आंखें क्षतिग्रस्त हो गई होंगी, किडनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई होगी, या आपके दिमाग की नसें क्षतिग्रस्त हो गई होंगी, कोई हड्डी क्षतिग्रस्त हो गई होगी। हो सकता है आप पैरों से चल नहीं पा रहे हों, या आपका हाथ ठीक से काम नहीं कर पा रहा हो। आपके लंग्स क्षतिग्रस्त हो गए होंगे, या हो सकता है आपका लीवर डैमेज हो गया हो। आपके शरीर का कोई न कोई अंग, कोई न कोई भाग क्षतिग्रस्त हो गया होगा और मृत्यु हो जाएगी, इस डर से आप घबरा रहे होंगे। अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसी परिस्थिति में आप आए होंगे। उसमें यीशु एक चमत्कार करने वाले हैं और उसी के लिए आज मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। अवश्य आपके लिए एक चमत्कार होने वाला है। विश्वास रखें। उस माँ के लिए अद्भुत काम करने वाले, चमत्कार करने वाले यीशु मेरे लिए भी चमत्कार करने वाले क्या आपके लिए नहीं करेंगे? वो किसी से भेदभाव नहीं रखते हैं। वो आपको चाहने वाले प्रभु हैं। यीशु जब इस संसार में जी रहे थे, तो उन दिनों उन्हें खोजते हुए अनेक लोग आए। जन्म से अंधे लोग भी आए, लंगड़े लोगों को भी लाया गया, जिन्हें लकवा मार गया उन्हें भी लाया गया। मरे हुए बच्चे के लिए यीशु को खोजते हुए आए और उन्होंने सबके लिए चमत्कार किया। मेरे प्रिय बंधुओं, हो सकता है आज आपका बच्चा क्षतिग्रस्त हो, आपका पति या आपकी पत्नी बीमार होकर मरणशैया पर या किसी अस्पताल में हो, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो। अब क्या करें? कोई चमत्कार हो तभी कुछ हो सकता है, वरना कुछ नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति आई होगी। यीशु चमत्कार करेंगे। उन्होंने आपको वचन दिया है और आज ही करेंगे। उसी के लिए मैं प्रार्थना करने वाला हूँ।
मेरे प्रिय बंधुओं, पिछले साल वेलूर नाम के जिले में मैं एक जगह सेवा कार्य के लिए गया हुआ था। केवल एक दिन की सभा थी। भारी संख्या में लोग वहां वचन सुनने के लिए आए हुए थे। उन लोगों को यीशु के सामर्थ्य और प्रेम के बारे में बताकर जब मैंने उन लोगों के लिए प्रार्थना की, तो वहां एक माँ थी जिसकी 45 साल की उम्र थी। पूरे 45 साल की एक प्यारी बहन थी, जन्म से ही जिसकी एक आंख में रोशनी नहीं थी। एक आंख में रोशनी थी और दूसरी आंख जन्म से ही बेजान थी, उसमें रोशनी नहीं थी। डॉक्टरों ने उन्हें साफ साफ कह दिया था ये जन्म से ही अंधेपन की शिकार है, इसलिए जन्म से ही जिसकी रोशनी नहीं होती है उसके लिए कोई इलाज नहीं हो सकता। एक आंख में रोशनी है, कोई बात नहीं, इस प्रकार से सोचकर उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दो, इस प्रकार से बड़ों ने बोल दिया। वो बड़ी हो गई, 45 साल की हो गई, शादी हो गई, घर का काम करती हैं। पूरे 45 साल बीत गए, जन्म से ही मेरी एक आंख की रोशनी नहीं है, इस प्रकार से उसने सोच लिया था। लेकिन प्रभु का सुसमाचार सुनकर, प्रभु के वचनों को सुनकर एक विश्वास जागा। जन्म से ही जो अंधे थे उन्हें भी यीशु ने रोशनी लौटाई है, तो मेरी ये एक आंख क्यों वो ठीक नहीं कर सकते? क्यों इसमें रोशनी नहीं लौटा सकते? ऐसा विश्वास, और ये जो विश्वास है वो भी 45 साल से जो विश्वास नहीं जागा, उस दिन प्रभु के वचन सुनकर वो विश्वास जागा कि अब मेरी इस आंख में जो जन्म से ही रोशनी नहीं है, इसमें अवश्य यीशु रोशनी लौटा सकते हैं। प्रार्थना के समय अपनी आंख पर हाथ रखकर अपने विश्वास को बाहर दिखाते हुए, हे यीशु, मैं विश्वास रखती हूं कि तुम इस आंख में रोशनी लौटा सकते हो। ये सच है कि जन्म से ही मेरी इस आंख में रोशनी नहीं है, लेकिन तुम रोशनी दे सकते हो बोलकर मैं विश्वास रखती हूं। अपने विश्वास को जताकर निरंतर उसने वहां पर प्रार्थना की। वहां करीब 5-10 मिनट ही प्रार्थना हुई होगी। प्रार्थना खत्म होने पर जब हाथ हटाया तो उनकी आंख में रोशनी आ गई। कितना बड़ा अद्भुत काम, चमत्कार! उन्हें कैसा लगा होगा सोचकर देखिए। वो दौड़ती हुई मंच पर आईं और आकर वहां सबके बीच में उन्होंने बताया कि 45 सालों से जन्म से ही मेरी एक आंख में रोशनी नहीं थी, लेकिन आज मैंने विश्वास के साथ प्रार्थना की तो प्रभु ने मेरे लिए चमत्कार किया और आज मैं अपनी इस आंख से देख सकती हूं, उन्होंने बताया। ये कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है। तो प्रभु कर सकते हैं। 25 साल की बीमारी 10 साल से, 15 साल से अब कुछ नहीं हो सकता, इस प्रकार से संदेह मत कीजिए। यीशु चमत्कार किया करते हैं। आप अगर विश्वास रखेंगे तो आज ही आपके शरीर में जो अंग क्षतिग्रस्त है, जो खराब हो गया है, वो नए में बदल जाएगा। आपका हृदय, आपके लंग्स, आपका लीवर या आपकी किडनी या आपकी गर्भ की थैली या आपकी रक्त धमनियां, आपकी हड्डियां, आपके बच्चे या जो कोई भी बीमार है, कैंसर की बीमारी ने उसे पूरी तरह खा लिया, अब कुछ नहीं हो सकता, जीना मुश्किल है, ऐसा बोल दिया होगा, लेकिन यीशु जिलाएंगे। यीशु नए में बदल देंगे। आज ही विश्वास के साथ जब आप मेरे साथ में प्रार्थना करेंगे, अवश्य चमत्कार होगा। मैं विश्वास रखता हूं आपके लिए। यीशु के सामर्थ्य पर विश्वास रख के मैं प्रार्थना करने वाला हूं। अगर कोई बीमारी से क्षतिग्रस्त है तो टीवी के सामने ले आएं, अपने बच्चे को ले आएं, आपके घर में कोई प्रियजन है तो उसे ले आएं। मेरे साथ में आप भी प्रार्थना करें और उनसे भी प्रार्थना कराएं। आपके शरीर का जो भी अंग क्षतिग्रस्त है उस पर अपना हाथ रखें। आंखों में बीमारी है तो आंख पर हाथ रखें। हृदय क्षतिग्रस्त है तो वहां हाथ रखें। लीवर क्षतिग्रस्त है तो वहां हाथ रखें। किडनी क्षतिग्रस्त है तो वहां हाथ रखें। जहां भी कोई गांठ है, कैंसर है तो वहां पर हाथ रखें। यदि कोई अस्पताल में है तो यहां से मैं विश्वास रखकर अस्पताल में अपने बच्चे के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, अभिभावक के लिए प्रार्थना करते हैं बोलकर मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। पूरे विश्वास के साथ जब साथ में प्रार्थना करेंगे तो आज ही एक चमत्कार होगा। क्षतिग्रस्त अंग नए में बदल जाएगा, क्योंकि प्रभु वो चमत्कार करने वाले हैं। कारण क्या है पता है? यीशु हमारी समस्त बीमारियां क्रूस पर ढो चुके हैं। मत्ती 8:17 कहता है, हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। उनके घावों से हम चंगे होते हैं। उन्होंने क्रूस पर मरकर अपनी बलि चढ़ाई, केवल हमारे पापों के लिए नहीं, हमारी बीमारियों के लिए उन्होंने कोड़े खाए, अत्याचार सहे और क्रूस पर लटक कर अपने घावों से मेल मिलाप किया। उनके हाथों में आज भी देखिए तो घाव दिखेगा। वो जो घाव है और कोड़े खाने से जो घाव हैं, उन घाव वाले हाथों से छू कर वो चंगाई देते हैं। और अब भी जब हम प्रार्थना करेंगे तो उनका घाव वाला हाथ आपको छुएगा। चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आपको छोड़कर चली जाएगी। तो अब हम प्रार्थना करें। विश्वास रखते हैं ना? आप चमत्कार की राह देख रहे हैं ना?
तो अपने घुटनों पर बैठ जाएं, बीमारी की जगह पर हाथ रखें। आपके घर में यदि कोई और बीमार है तो उसके ऊपर हाथ रखें। हम 5 मिनट प्रार्थना करने वाले हैं। यीशु का सामर्थ्य उतरने वाला है। इस प्रार्थना के दौरान ही बीमारियां लुप्त होंगी, शरीर के अंग नए में बदल जाएंगे, बीमारी के बंधन टूट जाएंगे। आपके लिए एक चमत्कार होने वाला है। अब हम प्रार्थना करें। परम पिता, तुम चमत्कारी परमेश्वर हो, ऐसा हम विश्वास रखते हैं। तुम्हारे वचनों पर हम विश्वास रखते हैं। आज इन बच्चों के लिए मैं विश्वास रखता हूँ प्रभु कि आज भी तुम चमत्कारी चंगाई देने वाले परमेश्वर हो। तुमने मुझे भी एक नया हृदय दिया है। उस माँ के बेजान हाथ में भी तुमने जान डाली, और इस समय जो भी बीमारी की जगह पर हाथ रखकर, हे यीशु मुझे चंगा कर दो, यीशु मेरे शरीर के अंग को नए में बदल दो, हे यीशु मुझे चमत्कारी चंगाई दो बोलकर जो भी प्रार्थना कर रहा है, उस हर एक के साथ मिलकर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। कलवरी क्रूस पर तुम ये सारी बीमारियां ढो चुके हो, इसका हमें ध्यान कराओ। तुम्हारे कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, इस वचन पर विश्वास रखकर इनकी चंगाई के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु। नासरी पुत्र यीशु के नाम से जो आंखें क्षतिग्रस्त हैं वो आंखें नई आंखों में बदल जाएं। दृष्टिहीन आंखों में यीशु के नाम से दृष्टि आ जाए। जो कान क्षतिग्रस्त हैं वो खुल जाएं यीशु के सामर्थ्यशाली नाम से। जिनका हृदय क्षतिग्रस्त है, यीशु के नाम से उन्हें चंगाई प्राप्त हो, नए हृदय में बदल जाए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। जिनके गुर्दे खराब हो गए हैं और जो भी डायलिसिस कर रहे हैं, किडनी क्षतिग्रस्त हो गई हैं, सोचकर जो भी आंसू बहा रहे हैं, यीशु के नाम से इसी समय उन्हें चंगाई प्राप्त हो। वो जो किडनी है नई किडनियों में बदल जाए यीशु के नाम से। तुम्हारा चंगाई देने वाला सामर्थ्य इसी समय उनके शरीर में उतरे। जिन बहनों का गर्भाशय क्षतिग्रस्त है उन्हें स्पर्श कर रहे हो, यीशु के नाम से नए गर्भाशय में बदल जाए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। लंग्स यीशु के नाम से चंगे हो जाएं, वो नए में बदल जाएं। क्षतिग्रस्त लीवर में चंगाई देने वाला सामर्थ्य उतर कर आए, यीशु के नाम से नए लंग्स में बदल जाएं मैं प्रार्थना करता हूँ। रक्त धमनियां जिनके क्षतिग्रस्त हो गई हैं, यीशु के नाम से उन्हें चंगाई प्राप्त हो। जिनकी हड्डियां क्षतिग्रस्त हैं वो यीशु के नाम से चंगाई प्राप्त करें। परम पिता, शरीर का जो भी अंग क्षतिग्रस्त है उस अंग में चंगाई देने वाला सामर्थ्य उतर कर आ जाए। इनके लहू में चंगाई देने वाला सामर्थ्य उतर कर आए। ब्लड कैंसर की बीमारी दूर हो जाए यीशु के नाम से। सर से लेकर पैर तक हर एक अंग यीशु के नाम से नए अंग में बदल जाए। शरीर का जो अंग काम नहीं कर रहा है यीशु के नाम से काम करने लगे। मरण शैया इसी समय बदल जाए यीशु के नाम से। छोटे बच्चों को स्पर्श करो। जो भी बच्चे बीमार पड़े हुए हैं यीशु के नाम से उन्हें चंगाई प्राप्त हो, नए अंगों में परिवर्तित हो जाएं यीशु के नाम से। अस्पताल में बीमारी के बिस्तर पर जो भी प्रियजन है, सगे वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, परिवार वालों के लिए जो भी प्रार्थना कर रहा है, इसी समय अस्पताल में उनके ऊपर चंगाई का सामर्थ्य उतर रहा है। इसी क्षण जो बीमारी का बिस्तर है बदल जाए, चंगाई प्राप्त हो। नासरी पुत्र यीशु मसीह के नाम से चमत्कारी चंगाई प्राप्त हो। हर एक के अंदर तुम्हारा सामर्थ्य उतर कर आए। अपने सामर्थ्य से छूने के लिए तुम्हारी स्तुति हो। बीमारियां लेकर आने वाली, शरीर के अंगों में दुर्बलता पैदा करने वाली नासूर शैतान की समस्त शक्तियों को यीशु के नाम से मैं बुरी तरह फटकारता हूँ। पूरी तरह से नष्ट हो जाए शैतान। किसी भी शरीर के ऊपर तेरा अधिकार नहीं है। शरीर के एक भी अंग को छूने का तुझे अधिकार नहीं है। छुटकारा और चंगाई इन्हें प्राप्त हो। प्रभु, हाथों से छूने के लिए तुम्हारी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। चंगाई देने वाला सामर्थ्य उतरा, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। चंगाई से छुटकारा मिला, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। इसी क्षण से इन्हें चमत्कारी बदलाव दिखाई दें। अद्भुत काम दिखाने वाले परमेश्वर की स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता। आमीन, आमीन। प्रिय बंधुओं, प्रभु के सामर्थ्य ने छू लिया, चंगाई भी मिल गई है। जांच कर देखिए, इसी क्षण से आप में कोई बदलाव दिखेगा। अगली बार जब डॉक्टर आपकी जांच करेंगे, सब कुछ ठीक है, ये सब कैसे हुआ, इस बात से हैरान होंगे। विश्वास के साथ स्तुति करें कि मुझे चमत्कारी चंगाई देने वाले यीशु की स्तुति हो। यीशु, मैंने चंगाई पा ली है, उसके लिए स्तुति हो। मेरे बच्चे को चंगाई दी, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। विश्वास से स्तुति करें, अवश्य चमत्कार देखेंगे। और आप जो चमत्कार पाएं उससे मुझे अवगत कराएं। हमारे नंबर पर तुरंत संपर्क करके
प्रार्थना के समय प्रभु ने मेरे लिए ये चमत्कार किया, ऐसा बोलकर हमें बताएं, ठीक है ना? उसके लिए हम भी परमेश्वर की स्तुति करेंगे। अब फिर से अगले हफ्ते इसी समय प्रभु आपके लिए एक और चमत्कार करने वाले हैं। प्रार्थना के साथ साथ प्रभु के वचन की भी प्रतीक्षा करें। आमीन। तेरे दुश्मन जो करेंगे परेशान, यीशु तेरे वास्ते लड़ेंगे सदा। तेरे दुश्मन जो करेंगे परेशान, यीशु तेरे वास्ते लड़ेंगे सदा। विजय पे विजय दिलाएंगे सदा। यहोवा उन्नति तुझे देगा, ना निराशा लाना तेरे दिल में। ओ यहोवा उन्नति तुझे देगा, ना निराशा लाना तेरे दिल में। यीशु ने चुना है तुझे अपने लिए, नाम तुझे अपना दिया है सुन ले। यीशु ने चुना है तुझे अपने लिए, नाम तुझे अपना दिया है सुन ले। सम्मान लोगों से दिलाने के लिए यहोवा उन्नति तुझे देगा, ना निराशा लाना तेरे दिल में। यहोवा उन्नति तुझे देगा, ना निराशा लाना तेरे दिल में।